गांव में हल्की ठंड थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। सड़कें सुनसान थी। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर समीर अपनी क्लिनिक से लौट रहे थे। वे नए नए गांव में आए थे, इसलिए ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे। लेकिन एक चीज जो उन्हें परेशान कर रही थी, वह थी गांव के लोगों की रहस्यमयी बातें। यहाँ रात को अकेले मत निकला करो। रात का अजनबी। उस रात जब डॉक्टर समीर अपने घर लौट रहे थे, तभी पीछे से एक लड़का भागता हुआ आया। उम्र कोई 22 से 23 साल रही होगी। चेहरा घबराया हुआ था। उसने हांफते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया मेरे साथ चलिए। डॉक्टर समीर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन लड़के की आंखों में सच्ची चिंता देखकर उन्होंने अपना बैग उठाया और उसके साथ चल पड़े। जंगल का रास्ता। लड़के ने बताया कि उसका घर गांव के दूसरी तरफ जंगल पार करने के बाद है। डॉक्टर समीर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि गांव वालों ने कहा था कि रात में जंगल के रास्ते से न जाया जाए। रास्ता सुनसान था। घना जंगल चारों तरफ पसरा हुआ था। समीर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, लड़के ने धीमे से जवाब दिया। बातचीत के दौरान डॉक्टर को महसूस हुआ कि अर्जुन का शरीर ठंडा था, जैसे कोई बर्फीला एहसास हो, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और चलते रहे। गूंजती आवाजें और छायाएं। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुँचे, डॉक्टर को लगा कि किसी के चलने की आवाज आ रही है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद समीर को हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह आ गया, वह आ गया। डॉक्टर ने घबराकर अर्जुन से पूछा, यह आवाजें कैसी हैं? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस कहने लगा, हम घर बस पहुंचने ही वाले हैं। गांव का पुराना घर। थोड़ी ही देर में वे एक पुराने टूटी फूटी हवेली जैसे घर के सामने खड़े थे। घर में हल्की हल्की रोशनी थी। अंदर जाने पर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर पड़ी थी, बेहद कमजोर, आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तू आ गया बेटा, वह बूढ़ी औरत दर्द भरी आवाज में बोली। डॉक्टर ने झुककर उसका मुआयना किया। बुखार बहुत तेज था, पल्स धीमी हो रही थी। उन्होंने जल्दी से इंजेक्शन दिया और कहा, आपको जल्दी आराम आ जाएगा। बूढ़ी औरत ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे अर्जुन को देखा ना? वह अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया था। डॉक्टर ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। भयानक सच। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, अर्जुन कहाँ गया? बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, अर्जुन 1 साल पहले इस जंगल में लुटेरों से मुझे बचाते हुए मारा गया था, लेकिन उसने वादा किया था कि जब भी मुझे जरूरत होगी, वह जरूर आएगा। डॉक्टर समीर की रूह कांप गई। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन की दी हुई चप्पलें देखी। वे गीली मिट्टी से भरी थी, लेकिन कोई पैरों के निशान नहीं थे। बाहर हल्की हवा चली और किसी ने जैसे कानों में फुसफुसाया, माँ, तुम्हें तुम्हारा अर्जुन कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब आगे क्या होगा, इस माँ और बेटा के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।